एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम पहले जैसा ही दिया है। इसमें क्या क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टैन, कॉट, कॉसेक, इन सभी को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं बताया हूं कि जिसमें भी कन्वर्ट करना है यानी कि सेक ए में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि सेक ए किसके किसके साथ आता है। तो सेक ए आता है एक तो कॉस के साथ और दूसरा आता है टेन के साथ। यानी अब हमको जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको कॉस में लाओ नहीं तो टेन में लाओ। कॉस और टेन में ही लाकर हम कहाँ ला सकते हैं, सेक में ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस आएगा तो सेक आ जाएगा, टेन आएगा तभी सेक आ जाएगा। तो अब पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो है साइन ए। साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, सेक। तो सेक में तो डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, तो अब साइन ए से क्या मैं कॉस या टेन में जा सकता हूं, तो साइन से मैं कॉस में जा सकता हूं। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहां से साइन का वैल्यू लूं तो स्क्वायर हटाऊंगा दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, तो मैं वहां से साइन स्क्वायर हटा दिया तो ये हो जाएगा रूट, क्या दिया यहाँ पे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो कॉस दिया है कॉस इज इक्वल टू होता है 1 अपन में सेक थीटा, कॉस इज इक्वल टू होता है 1 अपन में सेक थीटा। तो इस कॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस की जगह पे 1 अपन में सेक स्क्वायर थीटा, और ये कन्वर्ट हो गया। यानी साइन ए को हम किसके टर्म में लिख दिए, सेक के टर्म में लिख दिए। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, सेकेंड मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कॉस को, कॉस ए को क्या मैं सेक में बदल सकता हूं, तो ये तो फॉर्मूला ही दिया है, कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपन में सेक ए, ये भी कन्वर्ट हो गया। अगला क्या आएगा, टेन, अगला आएगा टेन। तो क्या टेन ए को, क्या टेन ए को मैं सेक के रूप में लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं। अगर सेक टेन ए को लिखना है, टेन ए को, ठीक है, टेन ए को, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो रूट और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो मैंने 10 को भी किस में लिख दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 के फॉर्म में लिख दिया। यानी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब क्या बच गया, कॉसेक। कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक ए लिखेंगे हम लोग, थीटा नहीं ए लिखेंगे। क्या मैं कॉसेक ए को सेक के रूप में ले सकता हूं, तो कॉसेक के साथ कॉट आता है और कॉसेक के साथ साइन आता है, कॉसेक के साथ तो सेक आता नहीं है। तो हम कॉसेक से कहां पर जाएंगे कि हमको सेक मिल जाए, तो कॉसेक से मैं जाऊंगा साइन में, कॉसेक से जाऊंगा साइन में, और साइन से हम लोग आ सकते हैं किसमें, सेक के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉसेक को लिखूंगा 1 अपन में साइन ए, और साइन ए की जगह पे मैं ये पूरा लिख सकता हूं क्योंकि साइन ए बराबर ये होता है। तो 1 अपन में साइन ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस 1 अपन में सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे साइन ए आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉसेक भी आ गया। इसको एक बार और समझो, कॉसेक बराबर होता है 1 अपन में साइन ए, और साइन ए की जगह पे अभी हम लोग ये निकाले हैं सेक स्क्वायर ए वाला, तो 1 माइनस में 1 अपन में सेक स्क्वायर, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब एक मात्र बचा है कौन सा, कॉट ए। कॉट ए को सेक में कन्वर्ट करना है, तो क्या कॉट से हम डायरेक्ट सेक में जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं कॉट से टेन में जा सकता हूं। कॉट से टेन में जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 1 अपन में टेन ए, और जैसे ही टेन ए में आ गए, टेन ए की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, अभी जस्ट हम लोग किए हैं। तो टेन ए की जगह पे 1 अपन में टेन की जगह पे मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इस तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं हमारे बुक के अंदर, जिसमें से एक तो खुद सेक ए दिया है, तो सेक ए बराबर सेक ए, बचा 5। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, इन सभी को हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए, सेक ए के फॉर्म में लिख दिए। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व।